हाँ जी, कौन है हमारे साथ? सनातनी साहब हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपका बिल्कुल। आना हुआ। जी हाँ, बड़े दिनों के बाद। जी आप ही के जी देश सर, किस आप तरह आइए चल आप। रहे? हाँ हाँ जी, वो कुछ बताया था, मैंने सुना था। जी जी जी। जी। तो हम्म, सर मेरे एक्चुअली दो सवाल हैं, तो मैं हम्म, पहला सवाल रखूंगा जो भी कनेक्टेड है, जो अभी आपने इनको समझाया। थोड़ा हम्म, डिफरेंट वे में पूछूंगा मैं। जी जैसे एक्चुअली सर, मुझे इतने कुरान की आयतें नहीं पता, बट मुझे वो ट्रांसलेशन है वो मैं थोड़ा बोलूंगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे थोड़ा करेक्ट करिएगा। हाँ। तो ऐसा मैंने सुना है कि जो कुरान है, कुरान में जो सिखाया गया है वो इटर्नल है। आई मीन उसका कोई आदि अंत नहीं है। राइट, वो हमेशा रहने वाली है। क्या ये सही है? कुरान में जो सिखाया गया है वो इटर्नल है? नहीं, ये जो कोई जरूरी नहीं है। कुरान की आयत, कुरान की जो शिक्षाएं हैं, एवरीथिंग जो उन्होंने, उनको जो पैगंबर साहब को मिला था, वो सब इटर्नल है। इटर्नल का मतलब तो ये इज इट होता ट्रू? है कि हमेशा से और हमेशा तक। कुरान में मसलन हाँ नमाज जी। पढ़ने का हुक्म है, ज़कात देने का हुक्म है, रोजा रखने का हम्म हुक्म है, हज करने का हुक्म है। हम्म तो इससे पहले की जो सिविलाइजेशंस थी, जरूरी नहीं है कि उनमें वही अहकाम, वही रूल्स उनको भी दिए गए हों एग्जैक्टली। हाँ, जिस चीज का ताल्लुक फेथ से है, मसलन एक खुदा है, हम्म वो उसका हम्म कोई आकार नहीं है, उसका कोई फॉर्म और शेप नहीं है, और वो खुदा नबी और रसूल भेजता है इंसानियत की तरफ। ये चीज हमेशा है और हमेशा रहेगी जब तक ये दुनिया बाकी है। दैट मीन्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो इटर्नल हैं, जो कुरान में है, राइट? जिसका कोई हाँ आदि अंत बिल्कुल। नहीं है, जो हमेशा से है। राइट। हाँ, जो हमेशा अब से मेरा है और क्वेश्चन ये हमेशा। है। जी 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 सर, जैसे जी। आपने एक्सेप्ट किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसका आदि अंत नहीं है, वो एक किताब में कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी किताब ले, मैं कोई फर्स्ट क्लास की किताब लेता हूँ, तो वो कभी ना कभी नष्ट होती है। कहीं हम रखे तो पानी से भीग जाएगी, तो वो समाप्त हो जाएगी, या किसी ना किसी तरह से वो खराब भी हो सकती है। तो हम्म। आप कहते हैं कि जो कोई इटर्नल चीज जो हमेशा से है, वो एक पुस्तक के, एक किताब के फॉर्म में आ गई, और किताब नष्ट हो सकती है। राइट, मे बी उसकी किताब के सेकंड कॉपी हो, थर्ड कॉपी हो। तो ये कैसे होता है सर? किताब एंड के दिस इज नष्ट रिलेटेड विद हिंदुइज्म एज वेल। राइट। किताब के हाँ नष्ट होने से क्या कंटेंट का नष्ट होना भी जरूरी है? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। ओके। तो हम जिस चीज को इटर्नल कह रहे हैं वो कंटेंट है। वो जी किसी पब्लिशिंग कंपनी की छपी हुई किताब और उसकी इंक नहीं है। जी। हजरत ये तो कहना चाह रहे इटर्नल हैं कि भाई आप जो कहना इटर्नल चाह रहे चीज हैं एक कि वो नॉन फॉर्म इटर्नल में चीज आ में गई है। कैसे आ गई सर? रुके रुके रुके, उसको एक ये नॉन कहना इटर्नल चीज में हमने कैसे, सर प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, एक इटर्नल चीज एक नॉन इटर्नल चीज में कैसे आपने उसको प्रिजर्व कर लिया? हाउ इज इट जी दिस पॉसिबल? हाँ। तो हमने प्रिजर्व जो जो हमने एक इटर्नल चीज को नॉन इटर्नल चीज के जरिए एक्सप्रेस किया है। कंटेंट जो है, देखें मिसाल के तौर पर, माना आप जो भी बोल रहे हैं उसी जैसी बात आपके जहन में भी आ रही है, तभी तो बोल रहे हैं। जी 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 अगर जहन में नहीं आएगी तो क्या बोल लेंगे? जी, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। तो ये जो जहन में आया है, इस जहन में आने वाली बात को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं अगर इंग्लिश जानते हैं, पंजाबी में भी बोल सकते हैं पंजाबी जानते हैं, और अरबी में भी, जी और उर्दू में भी, और हिंदी में भी। राइट, इतनी सारी जबानों में बोल सकते हैं। जो जी कंटेंट आपके जहन में आया वो मुश्किल से 100 लफ्जों का होगा, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए इतनी सारी, क्या दुनिया की हर जबान में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, और हर लफ्ज, हर जबान के अल्फाज को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो कंटेंट है और जो वर्ड है, इन दोनों का 100% सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी नहीं है। जी ऐसा है। अगर ऐसा होता जी कि नहीं, वर्ड में बयान करने का मतलब ये है कि जो कुछ मेरे कंटेंट, मेरे जहन में जो कंटेंट है वो वर्ड से कनेक्टेड है 100%, तो फिर आप उस कंटेंट को उसी लैंग्वेज में बोल सकते थे जिस लैंग्वेज में वो कंटेंट आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? हाँ जी जी ओके। तो जी इसका मतलब ये हुआ कि जब कंटेंट और एक्सप्रेशन, इन दोनों में वो लिंक नहीं है जो आप समझ रहे हैं, तो कंटेंट के इटर्नल होने से यह साबित नहीं होता कि जो एक्सप्रेशन है वो भी इटर्नल होगा। सर, एक्सप्रेशन अगर इटर्नल नहीं है, तो वो इटर्नल चीज को कैसे डायरेक्ट कर सकता है? राइट, डायरेक्ट। अगर वो किताब में जो लिखा है वो इटर्नल नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, सत्य बोलना है, वी हैव टू हाँ स्पीक ट्रुथ, इटर्नल चीज है। हाँ अब वो वहां पर लिखा है, अगर वो इटर्नल मतलब एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब वो इटर्नल को संकेत नहीं करता है,
तो देन हाउ कैन वी से दैट अ पर्टिकुलर बुक वो इटर्नल को रेफर कर रहा है? दैट मींस इटर्नल जो फॉर्मलेस है उसने एक फॉर्म का रूप लिया है जो कि नष्ट हो सकता है। जिस राइट, चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो फॉर्म है ना, जो फॉर्म है वो इटर्नल नहीं है। जो फॉर्म है वो इटर्नल नहीं है। हम जब कुरान का तलफ्फुज करते हैं, कुरान को रिसाइट करते हैं, तो मेरा जो रिसाइटेशन है वो इटर्नल नहीं है। मेरे साथ मेरा रिसाइटेशन भी खत्म हो जाएगा। जो मैंने कुरान लिख दिया वो इटर्नल नहीं है। तो आप जिस चीज की तरफ जा रहे हैं ना, वो ये है कि भाई भगवान इटर्नल है, लेकिन उसकी फॉर्म जो है वो राम जी की शक्ल में आ गई, लक्ष्मण जी की शक्ल में आ गई। तो अगर ये इटर्नल नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि भगवान इटर्नल नहीं है। यही तो मतलब हुआ ना आपका। करेक्ट करेक्ट। जब आप एक उसी किताब जो भी नष्ट हो सकती है उसको आप इटर्नल को रेफर कर रहे हैं, देन हाउ कैन इट? हाँ, तो मैं इसी को बता रहा हूं कि जिस तरीके से मैंने, मान लीजिए आपने जिस भगवान को भगवान माना हुआ है वो इटर्नल है, राइट? वो तो इटर्नल होगा। जी। अच्छा, आपके इस कहने से कि भगवान इटर्नल है, आपने जो एक्सप्रेस किया, क्या अब वो इटर्नल नहीं रहा? नहीं, वो इटर्नल है मेरे कहने से पहले भी है, कहने के बाद भी है। लेकिन आप उसकी इटर्निटी को आपने एक्सप्रेस किया ना। ना आप इटर्नल, ना आपके हाँ। वर्ड्स इटर्नल, ना ये जुमला जो कि भगवान इटर्नल है, इटर्नल कुछ भी इटर्नल नहीं। लेकिन इससे ये बात साबित हो गई कि भगवान इटर्नल होगा। हाँ, अगर उसकी करेक्ट। इटर्निटी आपके वर्ड्स और आपकी शख्सियत के ऊपर डिपेंडेंट होती, तो जैसे ही आप ये बोलेंगे कि भगवान इटर्नल है, एकदम वो इटर्नल, उसकी इटर्निटी खत्म हो जाएगी। यहां यही तक बात। किताबों के साथ भी यही होगा कि अगर इनसे हाँ, पूछा जाए कि जितनी भी इटर्नल चीजें जो आपके माइंड में हैं, अगर उसको एक्सप्रेस करना हो वर्ड के अंदर या रिटन फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे? उनके रिटन फॉर्म में आते ही वो इटर्नल नहीं होंगी? तो नहीं, तो ये जब जैसे एक तो किताब के थ्रू हम नॉन इटर्नल चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप अवतार मुझे के थ्रू नॉन इटर्नल चीज क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते? सुन लीजिए, आप मुझे खुद बताइए कि आपके इस जुमले से कि भगवान इटर्नल है, और ये जुमला इटर्नल नहीं है, आप इटर्नल नहीं है, इसके बावजूद भगवान इटर्नल रहता है और उसकी इटर्निटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज, हर उस चीज, ये एक्सप्रेशन है, यानी कलाम जिसको हम पढ़ रहे हैं वो एक्सप्रेशन है उस इटर्नल कलाम का, कि जो खुदा की सिफत है। तो वो कोई अवतार क्यों नहीं कर सकता? क्या इटर्नल में क्षमता नहीं है कि वो नॉन इटर्नल को ला करके उनसे एक्सप्रेस कर दे, जैसे अच्छा, एक किताब एक्सप्रेस कर सकती है? एक मिनट रुक जाइए। कैसर भाई आए जी। हैं, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है कैसर भाई? जी अस्सलाम वालेकुम शेख, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक ठाक हैं, बड़े दिनों के बाद। वैसे ये शिकायत तो आप मुझसे करेंगे, मैं बड़े दिनों के बाद आया, आप तो लगे हैं माशाअल्लाह। मुझे खुशी है आपने कह दिया। नहीं नहीं, मैंने देखा कि आपकी स्ट्रीम्स का आगाज हुआ है, बड़ा अच्छा लगा माशाअल्लाह। काम होते रहना चाहिए जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह जी। अच्छा जी, तो हमारे सनातनी भाई ने हमसे एक सवाल किया कि वो खुदा जो इटर्नल है वो किसी अवतार का रूप क्यों नहीं ले सकता। ये सवाल है ना भाई आपका, सनातनी भाई? नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जब एक इटर्नल चीज एक किताब के फॉर्म में आकर के अपनी इटर्निटी बता सकता है, वट एवर द मीन्स इज, तो वो एक अवतार के फॉर्म में, एक ह्यूमन फॉर्म में आकर के क्यों नहीं बता सकता? आप अपने अल्फाज हमारे मुंह में डाल रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कहा। हम ये सर, कह रहे हैं भाई साहब, मैं लिंक कर रहा हूँ कह रहे हैं जो किताब नष्ट हो सकती है, आप जो हम कह रहे हैं जो वो किताब नष्ट हो सकती वो जी हम जी कह रहे हैं वो सुने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कलाम जो जो कंटेंट जो इटर्नल है वो वर्ड के फॉर्म में आ गया, वहां से निकलकर इधर आ गया, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं ये उसका एक्सप्रेशन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किसी के फॉर्म में आने का मतलब यह है कि अब वो चीज वहां नहीं है, यहां आ गई, ये है फॉर्म में आने का मतलब। मैं आपके फॉर्म में आ जाऊं तो अब मैं अपनी फॉर्म में नहीं रहा, अब मैं आपकी फॉर्म में आ गया। जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि वो इटर्नल भगवान फला फला अवतार की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब यह है कि वो इटर्नल था ही नहीं, तभी तो उसने अपनी फॉर्म को छोड़कर आपकी फॉर्म के या फला की फॉर्म इख्तियार की। किसी के फॉर्म में आने का मतलब ही यह है कि वो इटर्नल नहीं था, आप उसको इटर्नल बस कह रहे हैं। वो इटर्नल था ही नहीं आपके नजदीक, वरना वो किसी भी फॉर्म में कैसे आता अपनी फॉर्म को छोड़कर। एक फॉर्म को छोड़कर दूसरी फॉर्म में आने का मतलब यह है कि वो इटर्नल नहीं है। ये तो लॉजिकल फैलेसी है बहुत बड़ी, जिसमें आप लोग गिरफ्तार हैं।
नहीं, जो इनिशियली आपने कहा कि जो कुरान में लिखा है सर्टेन चीजें वो इटर्नल हैं, तो वो इटर्नल कैसे रह गई? कंटेंट वो इटर्नल है, एक्सप्रेस कर रही है। वो एक्सप्रेस कर रही है उस कंटेंट को जो इटर्नल है। तो सर यही तो हुआ ना कि इटर्नल चीज बिल्कुल नॉन ऐसे इटर्नल नहीं, चीज में आ गई। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हुआ, जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा का कलाम जो इटर्नल है वो अपनी इटर्निटी छोड़कर इन वर्ड्स के फॉर्म में आ गया। ये किसने कह दिया? तो आप जिस तरफ अपने आप को ले जा चुके हैं और जो लोगों को ले जाना चाहते हैं, उसमें इतना जबरदस्त फैलेसी और इतना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपको उसका एहसास नहीं हो रहा। वो ये कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि खुदा इटर्नल है, भगवान इटर्नल है, और वो किसी अवतार का फॉर्म और उसके रूप में आ गया, रूप में आने का मतलब ये है कि वो भगवान कभी इटर्नल था ही नहीं। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि मनुष्य ईश्वर का या अल्लाह का पार्ट है? अब हो गया ये वाले सवाल आपका हो गया। अब इतनी ही बात पर इत्तेफा करते हैं। अगला कॉलर भी है, अगली मरतबा आइएगा इंशाअल्लाह।